जिससे हम वासनाओं का दमन कर मन को जीत सकें। हम अहंकार, काम, क्रोध, लालच और वैर भाव से दूर रहें। हमारा दिल अच्छे गुणों से भर दो। सब नाम रूपों से तुम्हारा दर्शन करें। तुम्हारी प्रार्थना के ही रूप में इन सब की सेवा करें। सदा तुम्हारा ही ध्यान करें। तुम्हारी ही महिमा का गायन करें। हमें शक्ति दो कि हम सब सेवा के रास्ते पर चल सके। केवल तुम्हारा ही नाम हमारे होठों पर हो। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भारत माता की जय। माता की जय। भारत माता की जय। मैं थोड़ा देखिए पंजाबी मुझे आता नहीं है, हिंदी में बात करता हूँ क्योंकि साउथ इंडियन वाला हिंदी है। उसमें साउथ इंडियन वाला हिंदी में क्या होता है, रसम सांबार इडली वड़ा वो भी आता है हमारा। लेकिन मैं समझ कोशिश करता हूँ कितना आप समझ सकते हैं समझ लीजिए, नहीं तो मैं तमिल में आपको समझाऊंगा। पहली बात है, हमारे जो बेटियां है ना, घर में बेटियां है, वो बेटियां बहुत और बेटियां बन जाते हैं, सबका पूरा हिंदुस्तान का खुशी की बात है। एक बहादुर बेटिया आया भारत से, चंडीगढ़ से 25, 22, 23 साल पहले आई और यहाँ का पहला महिला सीनियर सार्जेंट बना। उनका नाम क्या है? मनदीप कौर। घर में बच्चे लड़के होते हैं वो भी बहुत होते हैं, लेकिन जब बेटी बहुत बनती है वो बात ही अलग है। ठीक है ना? क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारा एक सिख भाई, उसको अवार्ड मिला इंडियन न्यूज लिंकर्स में, वो एवरेस्ट चढ़ा था, यहाँ पर रहते हैं। क्या बात है। देखिए आज एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है? वो है, मैंने अभी सुना महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी, मुकेश सब लोग गा रहे थे, लेकिन लता मंगेशकर गाना मैंने नहीं सुना। रश्मि जी मैंने सुना, लता मंगेशकर है, नहीं सुना। नहीं एक लता मंगेशकर गाना चाहती थी, पर आप भी उसके कोई बात सर, मैं आप लोगों से सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक प्रश्न पूछना। पहले जमाने में, आज भी होता है, सिनेमा कितने लोग देखते थे? सिनेमा हाउस में जाते अभी देखते थे। अगर आजकल सिनेमा देखने का है, आज देखने का है, सिनेमा थिएटर में जाते हैं, घर में देखते हैं, घर में देखते हैं। लेकिन बड़ा स्क्रीन में देखना अलग होता है ना। कभी आपने, आपसे लेडीज से आपसे पूछता हूँ, जब सिनेमा देखने के लिए जाते थे, सिनेमा में, सर 1 मिनट सर, प्लीज सुनिए। सिनेमा थिएटर में जाते हैं, ऐसा दृश्य आ जाता है, आपको बहुत हंसी आता है, खुशी भी आता है, कभी दुख भी आया है। आपने रोया है? कौन सा मूवी है? लोग देखिए, सर एक सेकंड, इनसे मैंने पूछा, इनसे पूछते नीलकमल पे सिनेमा में जब जाते हैं आप, ऐसा दृश्य आ जाता है, उसको लेकर खुशी भी होता है, खुशी का लहर आ जाता है दिल में, संतोष होता है। ये लोग बहुत चालाक है, मेरा बोलने से पहले पकड़ लिया। मेरा सीक्रेट आप भी, जो मर्द लोग है ना, वो रोने का नहीं है, रोने का इमोशंस जो है, मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है ना? सिनेमा जब आपने देखा, यहाँ लगा दिल में,
आपने किसी ने रोया? शाबाश शाबाश। ये कि जो मर्द लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। सर आपको सिनेमा देख के ही रोया, घर में भी किसी ने आपको रुलाया? बेटी, मेरा 2 बेटियां हैं। जब घर से विदाई होता है ना शादी के होने के बाद, दिल तड़पता है। मैंने तो मेरा जो होने वाला सनीला को मैंने उसको इतना वार्निंग किया मेरा बेटी को ठीक रखना, अगर उसका आंखों में एक भी आंसू आया मैं एक फौज लेकर पहुंच जाता तुमको पिटाई करने के लिए। लेकिन आजकल नहीं कर सकते हैं। मंदिर जी आप तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, अगर मैं बेटी का विदाई का बात कर रहा हूँ, बेटी का विदाई करते हैं, जो दामाद होता है ना उसको तो वार्निंग देना पड़ता है, ठीक ठाक से बेटी को संभालना है। नहीं किया गांव का पूरा फौज लेकर आएंगे, ऐसा पिटाई करेगा तुम खुद का नाम भूल जाओगे। लेकिन अभी मंदिर जी का सामने सुनिए सब लोग, सीक्रेट मत बताओ, अभी उनके सामने ऐसा बात कर सकते हैं। जब वो फौज मतलब पुलिस में थे ऐसा बात करने को यही अरेस्ट करेंगे मुझे। मारने से पहले अरेस्ट करेगा, फिर भाई छोड़ दिया भाई। पूछने से पहले रश्मि जी बहुत इंटेलिजेंट है, इनका पूरा टीम है। भगवान नाम बता दिया। मैंने बोला ये क्या स्टोरी है भगवान? पहले उन्होंने बोला वेरी गुड इमोशंस। शाबाश, वो टीम भी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे सब लोग, इतना ब्यूटीफुल है सब लोग। ठीक है, ये बागवान आइए बहुत घरों में भी है। सर क्या है सर घर में सब आप घरों में है बागवान, ऐसा ये सिस्टम बच्चों के साथ माँ बाप को बताते हैं। एक सेकंड देखिए, मैं आपसे कोऑपरेशन पूछूंगा क्योंकि ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है। सर आपका नाम क्या है सर? गुरजीत सिंह। गुरजीत सिंह ने कहता है, देखिए कभी कभी सच बोलते हैं, कभी कभी झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला वो झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। भगवान मूवी जो है, मूवी ना, वो अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और किसी का नाम याद है सिनेमा में? मुझे तो याद नहीं, वो सिनेमा में जो एक्टिंग किया है ये सब लोग, ठीक है। गुरजीत साहब ने कहा, सुनिए, घरों घरों में ऐसा है, ये सच है क्या? कुछ घरों में हो, हर घर में नहीं। देखिए मंजीत जी जो इधर आया है ना, हमारे बहुत अच्छा दिन है, हमारा प्रोग्राम में आया है क्योंकि उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस लेकर पुलिस में काम किया है। ठीक है, उनका जो ड्यूटी था, हजारों घर में जाना पड़ा है। कहां पर? बहुत रोना हुआ है, बहुत रोना हुआ है। पुलिस भी गए, एम्बुलेंस भी गए, कुछ इंसिडेंट्स में फायर सर्विसेज को बुलाए। फायर सर्विसेज, ये फायर सर्विसेज क्या करते हैं? आग बुझाते हैं। ठीक है सर, आग बुझाते हैं, बुझाते हैं। फायर सर्विसेज उनका जो टाइम है, कितना मिनट्स के अंदर उसको पहुंचना है, इंसिडेंट में कितना मिनट्स में पहुंचने का, कोई जानता है? What is the time within which they need to reach the place? 5 to 10 minutes. 5 to 6. There's a standard time is about 6 minutes. 3 minutes. Okay, 3 minutes. Okay. So घर में फायर सर्विसेज पहुंच गया, वो what is your name ऐसा नहीं पूछेगा उधर, आग बुझाने में लग जाएगा, आग बुझाने में लग जाएगा। 1 2 3 फायर टेंडर्स आएगा, एक्सपर्ट्स है, उसका एक्सपीरियंस है। कहां से शुरू हुआ? वो कोशिश करते हैं जितना जल्दी उसको बुझाए उतना फैमिलीज के लिए अच्छा है। ठीक है, घर का अंदर जो है फैमिली वगैरह, उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालते हैं, बच्चों को निकालते हैं, सबको निकालते हैं, सेफ जगह में उसको रखते हैं। और उनका जो एक्शन होता है ना, आर्मी फौज जैसा काम करता है, ऐसा करता है। पुलिस भी रहेगा, एम्बुलेंस भी रहेगा, स्पॉट में। लेकिन जो आग यहाँ लगा है, जो आग यहाँ लगा है, वो कौन बुझाएगा? एक गाना है, सावन जो आग लगा है उसे लग जाए।
ज्यादातर लोग यहाँ पर ग्रैंड मदर्स है, ठीक है, ग्रैंड मदर्स है, यहाँ पर ग्रैंड फादर है, ठीक है, बच्चे भी है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, इतना पालते हैं, उतना प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। अगर घर में आग लग गया तो फायर सर्विसेज को फोन कर, जल्दी से जल्दी आना। हम सबसे बड़ा परोठा करते थे घर में, और आग लगाए था तो जल्दी आके बुझा। अगर दिल में आग लग गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सामने सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव अगर पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस होगा देन क्या हो, जैसे मान लो बच्चे आपके साथ करते हैं कुछ सपोज, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए उनको बोलो डोंट डू दिस। यहाँ तक उनको किसने पहुंचाया है? हमारे बच्चों को हम लोगों ने, हमारी हिम्मत है, हमने पता नहीं कितने सैक्रिफाइसेस दिए हैं जो अब के बच्चे नहीं देना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उनके मुंह पे बोलो डोंट डू दिस टू अस, हमें ये ऐसा हमारे साथ भी। अगर ऊंची आवाज में भी बोलते हैं उन्हें वही बोल दो स्टॉप इट, खबरदार लेने से पॉसिबल है, होता है पॉसिबल, करोगे तो। देखिए हमारा बहन जी वेरी इंटरेस्टिंग, हम विचार विमर्श करते हैं, आपस में बात करेंगे, बात नहीं बनेगा ये जी, आपस में बात करेंगे, आपस में बात करेंगे, ये बात नहीं होगा, सबका कोऑपरेशन चाहिए। जो पीछे बैठे हैं, जो मिडिल में बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, इन्होंने जो कहा इसमें 10 सहमत कौन है? आप 10 सहमत है, यहाँ पर एग्री करते हैं। बच्चों के साथ ऐसा बातचीत कर सकते हैं क्या? बता, बच्चे कर सकते हैं। और जो अब्यूज होता है एल्डरली के लिए तो होता ही है, यंगस्टर के साथ भी होता है, यंगस्टर के साथ भी होता है जिनको अपनी लाइफ बड़ी मुश्किल से बितानी पड़ती है यहाँ या रह के न्यूजीलैंड में। देखिए, एनी अब्यूज इज नॉट ओके, यू एग्री? यस, शोषण होना नहीं चाहिए, एग्री? Agree, everybody agrees here. Okay. Now there is one agreement here. There is an agreement that we should not put up with any kind of violence. Agreed, not? Anybody disagrees? Everybody agrees. आपका opinion कहिए। Yes. जो कुछ इन्होंने क्या हैगा कि ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਜਾਂ 10 ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਜ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ।
जो बच्ची आपकी मां वास्ते करती है वो डॉटर इन लॉ नहीं कर सकता। ਇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। थैंक यू जी, थैंक यू। ये इन्होंने एक सॉल्यूशन एड्रेस के लिए बताया, हैव पेशेंस। अब करुणा जी आए हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए मैं साउथ इंडिया से हूँ, लेकिन मुझे दिल में लगता है मैं पंजाब से हूँ। लेकिन बात क्या है पंजाबी भाषा में, लेकिन उसमें एक बात समझा, मैं बताता हूँ, बोला पेशेंस। ठीक है, वो पेशेंस पंजाबी में बोलो, जो भी भाषा में बोलो, पेशेंस। ठीक है, पेशेंस इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना, युद्ध जब तब होता है, युद्ध जो है वॉर, ये समय पर बोले ये हट करेगा, ये भी हट करेगा, इसको भी गुस्सा है, उसको भी गुस्सा है, तब कौन आता है घर में? पुलिस आता है, एम्बुलेंस आता है, फायर सर्विसेज आता है। लेकिन फायर सर्विसेज जो यहाँ पर आग लगा है उसको नहीं बुझा सकते, वो बोलता है शांति निवास जाओ, सोशल वर्कर से बात करो। ठीक है, ये वो दिल की जो आग होता है ना, मैं आपसे देखिए संस्कृत का प्रणाम करके अब सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दिल का आग बुझाने के लिए आप कृपया शांति निवास में आइए, शांति निवास में आइए। ठीक है, पहला बात क्या है ना, हाँ नहीं आपको हेल्प करेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ ऊपर वाला का नाम लेकर, आपका जो आग है ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको दिल ऑपरेशन करके वहां नहीं पास नहीं। ठीक है, कर्नल जी का बात सुनिए, ये भाई बहुत अच्छा पूरा दुनिया में घुमा, पीछी से है, एक स्कॉलरशिप से भारत सरकार का साल लेकर भारत में जाके पढ़ाई किया है, बहुत सारा कंट्री में जाके आया। इनका बात सुनिए, बहुत अच्छा है। शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए, बातचीत मत कीजिए। हम ये आप लोग के ये सजेशन आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बात है अगर जो लोग हम लोग जो एज में अभी है, अगर जो आप अपने बच्चों लोग से प्रोटेस्ट करेंगे, वॉकआउट करेंगे, वो करेंगे, क्या आपको घर में रखने देंगे? वो नहीं। तो क्या हम लोग बोल रहे हैं, आज हम लोग यहाँ इस मंच से बोल रहे हैं कि हाँ नहीं प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो लात मार के आपको घर से बाहर निकाल देगा, आपको करेगा कि नहीं? ये पावरफुल चीज है, मुझे तो पता है। इसी प्रैक्टिकल अगर वो हो सकता है, आप बताइए। हम प्रोटेस्ट नहीं करना है, आपने बोला प्रोटेस्ट नहीं करना, आप भूल के घर में मरना पड़ेगा, वो आपका जीना हराम कर देगा। भाई करेगा कि नहीं? प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, जो सही बात है, तो आप बीती है आपके पास, ये हो सकता है। हमारे बच्चे इस तरह है, ये किसी हम लोग जॉइंट फैमिली में हम लोग एक साथ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स वो अपने बच्चों का प्यार करते हैं, बट माँ बाप के लिए उसको वहाँ इंडिया से बुलाते हैं, हाउस गर्ल का काम कर रहे हैं। सरदारों के सरदार जी हमारे शॉप में आते थे, रोते थे बेचारे, हम ही यहाँ पे बहू हमारे कपड़े धोआ रहे थे, ये धोआ रहे थे, ये एल्डर अब्यूज है, इसका सलूशन चाहिए। सलूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये प्रैक्टिकल हमें इसी तरह जीना पड़ेगा भाई, सही बात हम बोलेंगे। हाँ ठीक है, इम्प्रूव करेंगे। वो किसी ने बोला था, हाँ आज आपके बहू कर रहा है, उसके बेटे जब हो गया उसको उसी से करेगा, एक होते ही रहता है भाई। सुनिए भाई साहब जो है पीछे से है, उनका नाम क्या है? करुणा। उनका नाम क्या है जी? करुणा का मतलब क्या है? दयालु को पेशेंस में होना चाहिए। लेकिन ये जब बात कर रहे थे, ये अपना सुनिए, ये जो बात किया अग्यारी बोला, ये बात कहाँ से आ रहा था? इनका बात सुनिए, इनकी बात दिल से आ रहा है। दिल से बात आते हैं, उसका मतलब क्या है?
से बात किया उसका मतलब क्या है? जिस व्यक्ति दुख में भाई क्या बीच बीच में बात नहीं कर सकते हैं, बीच में बात नहीं करना। प्लीज मैं हाथ जोड़कर हाथ जोड़ रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, बात करते हैं। बोलो भारत माता की। Do not speak in between. That is disrespectful of the who is speaking. ठीक है जी? सुनिए, now Corona ji said he cannot fight without children. ठीक है ना? घर में फाइट करेंगे, घर में फाइट करेंगे, फिर क्या होगा मामला? रोड पे आएगा। ठीक है? पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, लेकिन पेशेंस कितना चाहिए? पेशेंस कितना चाहिए? ओके, मैं बता दूं आपको, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ बोर्ड से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फोन आता है, जो पेशेंट्स को सर्जरी हुआ घर भेजा, सर्जरी हो गया घर भेजा है, पेशेंट्स सर प्लीज, सर्जरी हो गया घर में भेजा है, पेशेंट्स उनका बेड पे लेटा हुआ है 3-4 दिन से, उनका शीट बदला नहीं है, उनके जो क्लीनिंग वगैरह नहीं हो रहा है, घर में उनका पेंशन जो भी बेनिफिट है वो अकाउंट में जमे, घर की जो भी लोग हैं, लेकिन उनका सेवा उनको नहीं है। वो शांति नमाज को भेजते हैं रेफरल, बोलता है आई थिंक देयर इज एन अब्यूज गोइंग ऑन, दे आर गेटिंग द मनी ऑफ द सीनियर सिटीजन, लेकिन 3-4 दिन से बेडशीट चेंज नहीं किया, 3-4 दिन से उसका क्लीन भी नहीं किया है। ठीक है, ये क्या है? ये तो अब्यूज है। इसका पेशेंस, कितना पेशेंस चाहिए? वो जो नर्स जाएगी, वो यूरोपियन नर्स जाएगी या कोई नर्स जाएगी, वो देखेगी व्हाट काइंड ऑफ पीपल दे आर। घर में जो कुत्ता को पालते हैं ना, कुत्ता को भी उसको ग्रूमिंग करते हैं, कुत्तों को अच्छा, बिल्ली के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं, बिल्ली का ऑपरेशन के लिए हजारों डॉलर खर्च करते हैं, उसका अच्छा नाम रखते हैं, ऐसा लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आज देखिए बहुत सीरियस बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जरूरी है, तो मैंने सोचा आपसे बात करो और आपसे डिस्कस करो। और शांति निवास जो है, देखिए आप सबका सेवा करने के लिए है, प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। अगर हस्बैंड आके बात करेगा, everyone should live with freedom, with happiness, with joy. यहाँ पर जो एक रिसर्च हुआ शांति निवास में आया था, वो जो रिसर्च करने के लिए बंदा आया, बोला देखो इन यूरोपियंस आल्सो जेंडर अब्यूज हैपेंस, गोरे लोगों का में होता है, लेकिन nobody takes their money। हमारा फाइनेंशियल अब्यूज होता है, जैसे बेनिफिट आया इमीडिएटली सारा के सारा पैसा वो घर के मार्केज है जो भी है उसको लेकर, लेकिन सरकार पैसा देता है आपका देखभाल के लिए, ये समझना चाहिए। मतलब आप बोलेंगे घर में बेटा या बेटी या डॉटर इन लॉ पैसा लेगा तो हम ना कैसे बोल सकते हैं? उनका घर में रहते हैं, रोटी देते हैं, कमरा है, सब कुछ है, लेकिन इसलिए आप दिल में बोझ होता है। जैसे ऐसा एज में आता है ना, आपको लगता है वी आर ए बर्डन ऑन द फैमिली, बर्डन ऑन द सोसाइटी। यहाँ की जो सरकार है वो सच नहीं, एवरीवन शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी। घर में सिचुएशन ठीक नहीं है, गो टू शांति निवास, ask them to look for an accommodation for you। उसमें भी दुख होता है। मैं वर्किंग विद a sick lady in Avandale, she cries, I don't want to live without my children। At the same time घर में रह भी नहीं सकता हूँ। घर का जो समस्या होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, बच्चों का है, आप स्कूल जाकर उसको छोड़ के आ सकते हैं, लेके आ सकते हैं, लेकिन उनकी जो झगड़ा वगैरह है, आपका मन में तनाव होता है ना, इतना सारे कहानी है। सो ये जो उम्र है ना सीनियर सिटीजन, यू हैव टू एंजॉय क्वालिटी लाइफ। आप गुरुद्वारा जाएंगे, पिकनिक जाएंगे, जहां भी जाएंगे, एंजॉय करने का है। यहाँ आते हैं, देखो इतना सारा अच्छा ब्यूटीफुल गाना गा रहे थे, इधर लता मंगेशकर को नहीं देखा इधर से। सो एंजॉय करने का बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहन ने एक बात बोला, यू डू नॉट पुट अप विथ अब्यूज, दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट शी सेड। I didn't say कि तुम अलग हो जाओ, कि भागो लड़ो चलने, it was not
डू नॉट पुट अप विद अब्यूज। एक है उसका वो 80 years old, उसको घर में जब खाना खाते हैं ना, सब लोग बैठ के खाना खाएंगे, खाना गरम गरम है, ठंड का समय में इफ यू आर हंग्री गो एंड टेक द फूड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, हीट इट एंड ईट इट। कुत्ते के लिए जब तक खाना नहीं करते वहां बैठते हैं सामने, कुत्तों को इतना इंसल्ट नहीं करते, उसको बड़े से बड़े खाना लेकर आते हैं, इसको मीटू स्वीटू पीटू ऐसा बात करते हैं। लेकिन जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ को करना, इसमें सोचने की बात है, ये दंडे से काम नहीं चलेगा। ये अपना बहुत देर बेटी इधर बैठी है, पूछो, दंडे से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जो आग लगेगा पानी से बुझा सकता है, यहाँ जो आग लगा है उसके लिए क्या करने का है? उसके लिए शब्द कीर्तन करने का है, गुरुद्वारे में जाने का है, मंदिर में जाने का है, चर्च में जाने का है, वो भगवान से प्रार्थना करने का है। सहन शक्ति दे दो, लेकिन जब लड़ाई करना पड़ेगा वो गुस्से से मारने का नहीं है, बातों से लड़ाई कर सकते, प्यार से समझा देगा। कुछ यंग लोग एक कहावत है, पंजाबी में ट्रांसलेट करो, यंग पीपल थिंक that the old people are fools. Young people are fools. Old people know that the young people are fools. ये किसी ने पंजाबी में बोला, नहीं आता। Okay, therefore अभी ऐसा करते हैं, शांति निवास में थर्सडे यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, आज एक रेजोल्यूशन संकल्प करते हैं। पंजाबी में संकल्प क्या होता है? निश्चय करते हैं। देखिए, हम शांति निवास में आते हैं, लास्ट टेबल में शांति निवास में आते हैं गासिप नहीं करने के लिए। गासिप कहीं भी कर सकते हैं, गासिप बहुत क्यों करो, लेकिन थोड़ा चिंतन भी करते हैं, जो दुख में है उनका मदद करते हैं। देखो, मैं तो साउथ इंडिया से हूँ, गुरुद्वारा क्या है कुछ नहीं मालूम था, एक बात समझा, सरबत का भला, ठीक है सर, मैं ठीक से प्रोनाउंस किया, उसके दैट इज प्लीज समथिंग करता हूँ, बोले सो निहाल, वाहेगुरु जी की खालसा, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय न्यूजीलैंड। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, टोटल मोबिलिटी का, है ना, ये सारी आपको सुविधाएं दी हैं और एक कैंटर रिस्पांस सर्विस भी दी है आपको। अगर आपके घरों में कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए ये कार्ड्स आपको जो लगाए ना, यहाँ पे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, आप इसमें कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक चीज है, जैसे अभी हमारे माननीय मंदिर जी या श्रीधर जी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कई बार क्या होता है, पुलिस में जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंडियन भारतीय समाज होता है, हमारे बच्चे की नौकरी चली जाएगी, हाय इनका ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हम हैं ही ऐसे, हमारा कहते हैं ना पालन पोषण ऐसे ही हो रहा है। तो उसके लिए क्या है, शांति निवास जैसी संस्थाएं हैं, आप आके, जैसे हम आपको हंसते हंसाते दिखते हैं ना, ये भी एक इंटरवेंशन का प्रोग्राम ही है, ये हमारे उसी के लिए सेटअप किया गया है, ताकि आप आके जैसे यहाँ पे सीखें, ये वर्कशॉप्स होती हैं, ये इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपके क्या राइट्स हैं, आपने ड्यूटीज बहुत करी हैं, राइट्स भी आपको पता होने चाहिए। इसीलिए हमारी ये शांति निवास और भी कई संस्थाएं ऐसे कार्य करती हैं, वो इसीलिए करती हैं कि आपको पता लगे कि क्या हो रहा है समाज में और इसको हमें कैसे यूज करना है। जैसे हमारे स्वर्ण कौर जी गोविंदर जी ने अभी बात करी कि बच्चों से, ये अभी आप चलते फिरते हैं, अभी खाना बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक पोजीशन ये भी आएगी आपकी, आपका शरीर जवाब देना शुरू हो जाता है। तो उस समय आपको इन संस्थाओं का पता होना चाहिए, जैसे रेस्ट होम है, शांति निवास, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए वर्कशॉप्स की जाती है। ध्यान से सुनिए उन चीजों को, हर कोई अपना अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस लेके आता है, उस एक्सपीरियंस को ध्यान से सुनिए कि अरे कभी कुछ ऐसा हो, भगवान करे किसी से नहीं भी होगा, तो आपको अगर कुछ ऐसी समस्या आती है, ध्यान से कान लगा के सुनिए, आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है किसी दोस्त के साथ हो जाए, तो आप उसको, क्योंकि हो सकता है वो पैदा करना दोस्त का होकर,
जब रोता है ना आदमी, पहला कंधा दोस्त का होता है, तो आप उसको बता सकते हैं यार वहाँ जा, वहाँ पे ऐसा है, ऐसा करके ये ऐसी पेंशन मिलती है, ये चीजें मिलती हैं। हम आपको, मैं इसलिए बार बार कहती रहती हूँ, कोई भी अगर 3-4 दिन आपको दोस्त बीमार दिखता है या नहीं आ रहा, फोन कॉल कीजिए उसको, ठीक ठाक है तू, क्या हो गया। ये बहुत, मैं ये छोटे छोटे आपको पॉइंट्स देती हूँ, ये इंटरवेंशन जैसे ही है कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप खुश हैं। अगर कोई अंदर से रो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था, उपेक्षा बहुत बड़ी होती है, उस पर ध्यान दीजिए। ये जैसे मनदीप जी ने कहा, साइकिल है ये, बढ़ते बढ़ते कहीं बढ़ ना जाए, तो उसको वहीं स्टॉप करना है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि ये श्रीधर जी ने कहा, वहां तक बात पहुंच गई, जहां शुरुआत है वहीं क्यों ना खत्म कर दी जाए। और बच्चों को भी आप ही का, जैसे आपने छोटे में जैसे कहते हैं ना, थप्पड़ मार के सिखाया ना उसको हर चीज, अब आप अपने शब्दों का अच्छे से उचित उपयोग करिए। क्यों बात निकालेंगे आपको, अगर आपको कहीं, जैसे हमने कहा भाई ये चीज अच्छी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं तुम्हारे बच्चे भी ऐसे थे, ये चीजें रखिए ध्यान में, बोलिए उनको टाइम टू टाइम। आप न्यूजीलैंड में आ गए, ये नहीं है कि आप अपना कल्चर भूल गए हैं, आप बच्चों को कल्चर के साथ जोड़िए और अपने राइट्स को फिर ध्यान दीजिए। ये ड्यूटीज बहुत करी है मैंने, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट भी हूँ, कि जैसे आपके कर्तव्य हैं, आपके अधिकार भी, तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। एंड मैंने आज सुबह कहा, इट्स नॉट ओके, ओके कहने से नहीं होगा, आपके दिलों में होना चाहिए इट्स नॉट ओके, तो इसको आपने रोकना है, वहीं पे स्टॉप करना है। बस मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी अभी। और सबसे पहले मेरे पास आना, फिर ये हमारे श्रीधर जी के पास मैं आपको लेके चलूंगी, फिर आगे मंदिर जी हैं, so many people are here for that। तो अभी हम अभी सब मिलकर एक फोटोग्राफ ले सकते हैं। वो अभी लगा के रखा हुआ है, शेक होने चाहिए। हमने बस 20 किलो रोज किया है।
ਅੰਕਲ ਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਖਿਆ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ? ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਰਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ कसूर जहर का था जो मैंने पी लिया, तकलीफ लोगों को हुई क्योंकि मैं जी लिया। वाह वाह खूब। आदाब, नमस्कार। चलो मैं आप थोड़ा पंजाबी में चलना, थोड़ा यार हिंदी काफ़ी हो गई है। नहीं मुश्किल कोई नहीं, सब easy है, सब easy है। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी, अज खोल दे दिलां दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना, आउणी वारी वारी उदास में होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी, ए मुहब्बतां दी अपने ही दुख ने, प्यारियां दी लोड़ हुंदी ए। ए मुहब्बतां दे अपने ही दुख ने, प्यारियां दी लोड़ हुंदी ए। इन्हां वेलां दे तां आसरे ही रुख ने, सहारियां दी लोड़ हुंदी ए। आ दिलों कमजोर है विचारी, अब बड़ी कमजोर है विचारी, तू आखियों नू रोई ना। एहो जिंदगी नी आउणी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी, तुम जागते मखौल कीते सांझे, गमां नू भी तां वंड हीरिए। तुम जागते मखौल कीते सांझे, गमां नू भी तां वंड हीरिए। साडे हक तो न रख सानू वांझे, गमां दी ला दे पंड हीरिए। केड़े वेले कम आऊ साडी यारी, दस केड़े वेले कम आऊ साडी यारी, तू कल्ली भार ढोई ना। एहो जिंदगी दी आउणी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी, कुछ सोच के तू मिटियां सी अखियां ते मुठियां च सच कुटिया। कुछ सोच के तू मिटियां सी अखियां ते मुठियां च सच कुटिया। सांग पीड़ा दी नहीं चल सकियां, प्यालियां दा कच टुटिया। परां सुट दे शीशे दी तिखी तारी, तू तली ते चबोई ना। एहो जिंदगी नी आउणी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी, असी रब तो बथेरी वारी मंगे, ओ पक्के सानू रंग ना मिले। असी रब तो बथेरी वारी मंगे, ओ पक्के सानू रंग ना मिले। साडे गीत सुर ताल ने बेटंगे, कला दे सानू टंग ना मिले। सरताज बच्चा बड़ा कच्चा ए ललारी, सरताज बड़ा कच्चा ए ललारी, तू कपड़े नू तू ही ना। एहो जिंदगी नी आउणी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना। एहो जिंदगी नी आउणी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी सारी। थैंक यू गुरमीत जी। ये जैसे अपने अंदर ले लेती है, अपने पति को ससुराल को खुश करने में लगी रहती है, वो अपने गमों को शेयर नहीं करती। इन्होंने अपने गाने में उन्हीं बोलों को बोला कि अपने दिल खो दे, ये दोबारा उम्र नहीं, अपना हमारा साथ नहीं होगा। तूने हमेशा हर अच्छी खुशी मेरे साथ शेयर की है, गम भी शेयर कर मेरे साथ। ये इन्होंने गाया। जो भी शख्स आपसे झुककर मिला होगा, जो शख्स भी आपसे झुककर मिला होगा, उसका कद आपसे बहुत बड़ा होगा।
राहों पे नजर रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। कहना किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब ना कर, कोई लाख बुरा हो लेकिन तू अपनी नजर खराब ना कर। चंगा मैं कोई किस तरह का भी हैगा, क्योंकि एक परमात्मा ने एक मेरा अपना शेर लिखा हुआ है, कहना इंसान की फितरत है, जो नहीं है वो दिखाना, जो नहीं है वो दिखाना, और जो है उसे छिपाना, ये इंसान की फितरत है, और उसके सब गुनाहों पे पर्दा डाल देना ये भगवान की फितरत है। तो असली उसे पर्दा ही डालना है। तो मैं एक गजल गा के हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कैसा हो यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, जख्म वो भी हसीन लगता है, जख्म वो भी हसीन लगता है, तीर जब दिल के पार होता है, तीर जब दिल के पार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, साथ उसके रकीब तो क्या, साथ उसके रकीब है तो क्या, फूल के साथ खार होता है, फूल के साथ खार होता है, यार कुछ भी हो यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। कहता मैं चाहता भी यही था तू बेवफा निकले, मैं चाहता भी यही था तू बेवफा निकले, इसी बहाने तुझे समझने का सिलसिला निकले। जब वो आते नहीं शबे वादा, जब वो आते नहीं शबे वादा, मौत का इंतजार होता है, मौत का इंतजार होता है, जब वो आते नहीं शबे वादा, मौत का इंतजार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। सो लास्ट फिक्र है जी, कहना इश्क की कायनात में पूर्णम, पूर्णम उर्दू का लफ्ज है, पूर्णम मीन्स भरपूर, इश्क की कायनात में पूर्णम, उसने परवरदिगार होता है, उसने परवरदिगार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है, यार कैसा हो
यार कुछ भी हो यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। तो आपका काम है प्यार करना, है ना। और अब हमारे बीच में कलाकार बहुत है। पहले मैं एक दूर से कलाकार आई है, बड़ी काफी दिन से उन्होंने कुछ गाया नहीं है यहाँ पे। राजकुमारी जी प्लीज कम है। उसके बाद ये वाले रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, निगाहों से छुप कर दिखाओ तो जाने, ख्यालों में भी तुम न आओ तो जाने। अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा, अजी लाख पर्दों में छुप जाइएगा। नजर आइएगा, नजर आइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जो दिल में है होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुआ से समझ जाइएगा, नजर की जुआ से समझ जाइएगा। समझ कर जरा गौर फरमाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। ये कैसा नशा है, ये कैसा असर है, न काबू में दिल है, न बस में नजर है। जरा होश आने चले जाइएगा, जरा होश आने चले जाइएगा। ठहर जाइएगा, ठहर जाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। दो हाथ बुटने दे लाओ जानी, गल्ला होई बीतियां बड़ुआ सुअर बुलमो कजो लोकरी, जानी कजो चाकरी। दो हाथ बुटने दे लाओ जानी, गल्ला होई बीतियां। सब गाओ गल्ला होई बीतियां, गल्ला होई बीतियां। फुटने तालन तेरियां ताइयां चाचियां, ओ तेरी सकी भाभियां, जिन्हां दे माना विच चाओ रांझो, गल्ला होई बीतियां, गल्ला होई बीतियां। किन्नी रो परो ते तेरा ब्याह
ते मेरा ब्याह जोड़िया ओ फुल मुँह ब्याह जोड़िया बापू में की जोरा जोरी जानी गल्ला बीतिया गल्ला होई बीतिया वारे वारे फुल मुंदी वारे वारे फुल मुंदी लाश जांदी हो जानी लाश जांदी पारे पारे रंजुए बरात जींदे गल्ला होई बीतिया रोकानी का हरो मेरे डोले रोका वो मेरी पल की थमा फुल मुझो दाई की जाना आगे गल्ला होई बीतिया गल्ला होई बीतिया फुल मुझो दादे जाना मैं ता फुल मुझो दाई जाना गल्ला होई बीतिया लेनी कटार रांझो गले मार ले रांझो गले मार ले दोना दी लाश बिछाई रांझो गल्ला होई बीतिया कोई ना करो लोक प्रीति सदा तुसा प्रीति सदा कोई न मन्ने तुम्हारी गल्ला गल्ला होई बीतिया गल्ला होई बीतिया ऐसे है कि पहाड़ी है डोगरी और पहाड़ी में मैं हिमाचल से हूँ पालमपुर से हिमाचल पालमपुर की डिस्ट्रिक्ट चंबा डिस्ट्रिक्ट कांगड़े का लोकगीत है ये दोनों बहुत प्यार करते होते हैं घर वाले नहीं मानते हैं तो फिर वो कहता है कि तो मेरी शादी में या बटना लगा कहती तेरी भाभी और जिनको शौक है वो लगाए मैं क्यों आऊंगी कहती पर तूने ब्याह जुड़वाया कैसे तो कहती कि बापू ने जोरी की फादर ने जबरदस्ती की हो गया तो उसने कुछ नहीं बोला ठान लिया जब एक तरफ उसने लड़की ने जहर खा लिया तो उसकी जब डेड बॉडी जा रही थी तो दूसरी तरफ से इसकी बारात जा रही थी तो इसके मन में था तो जब उसने कहा मेरी पालकी रोको पहले पालकियों में जाते थे ना ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी तो पालकियों में जाया करते थे पालकी में जाना था उसने कहा मेरी पालकी रोको और मुझे इसको दाह दे दाह का मतलब तो आप सब जानते हैं संस्कार करना है मैं करूंगा इसका संस्कार जो लुम्बा लगाते हैं ना उतरा ये और इसने किया क्योंकि शादी के दूल्हे के कटार जरूर होती है ना आपके भी होती है हमारे भी होती है उसने वो कटार ली और अपने गले में खर्च करके मारा और उसके साथ बाहर हो गया दैट वाज द summary of the story. Thank you so much for good listening. वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरा मेरा रिश्ता है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हम रोज हैं जीते तुझको दिया मैंने वक्त सभी हर
अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तेरे लिए ही जिया मैं, तुझको यूं जो दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ जुड़ा है नसीब मेरा, तेरे बिन मेरा अकेला ही रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, तो अगर कुछ उसमें गड़बड़ लगे ना तो सॉरी बुरा मत मानना, चाहे वो भाई हो चाहे वो सॉरी फिर से बोलना। पत्नियों के मायके चले जाने के बाद पति सिर्फ चुटकुले में ही नजर आता है, जबकि हकीकत यह है कि पत्नी के मायके जाने के बाद घर भूत बंगला और रसोई खाना कबाड़ खाना बन जाता है। यहाँ तक कि पति का टाइम से नहाना भी पत्नी पर ही निर्भर करता है। अगर पत्नी नहीं होगी तो आलसी पति भैरव बाबा नजर आने लगेगा। इसके बाद भी पति अपनी प्यारी पत्नियों का मजाक उड़ाने से बाज नहीं आता। सही माने में जीवन की सच्ची हम सफर पत्नी ही होती है, बाकी सारे रिश्ते वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, पर पति पत्नी का रिश्ता जीवन के अंत तक चलता रहता है। उन पतियों को भी मेरा सलाम, उन पत्नियों को भी मेरा सलाम। देखो जी, एक सज्जन बड़े दुखी थे, तो मैंने पूछा कि भाई साहब क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हो? तो वो कहने लगे क्या पूछते हो, क्या पूछते हो, मोहब्बत में हम हैं बड़ी चोट खाए हुए, मोहब्बत में हम हैं बड़ी चोट खाए हुए, कल उसके बाप ने कूटा, आज उसके भाई हैं आए हुए, आज उसके भाई हैं आए हुए। लेकिन मैं सुनाना कुछ और, सुनाने कुछ और आई थी, तो मैं इनको जरा इनके हालात अच्छा पंजाबी में सुनाओगे हिंदी में, सबको समझ आ जाएगा, कोई ऐसी वो नहीं है, संस्कृति नहीं है। आपको पता ही है कि पेरेंट्स जो होते हैं, जो बाप या फादर या पिताजी होते हैं, उनका फर्ज होता है कि बच्चों को सही सलाह दें। तो एक लड़का फोन करता है, हेलो हेलो पापा जी, हेलो पापा जी, और फ्री हो गया, कुछ नहीं पापा जी, मेरे दोस्त जा रहे हैं कश्मीर, मैं चला जाऊँ। ओ हाँ, कोई गल नहीं जा, पर गल सुन, उत्थे पैंदी है बर्फ, ते बर्फ ते जे तेरा पैर तिलक गया ते तेरी हड्डी पसली नहीं लबनी, आपे तू देख ले, मेरे वालों ते ना ही जाए ते चंगा है। अच्छा पापा जी,
ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਲੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। अच्छा पापा जी मैं राजस्थान जा रहे हैं, कुछ लोग चला जाओ ना, तो उत्थे पानी है ते ना ही बर्फ है। ओ पुत्र ओ तां कोई गल नहीं, पर तैनूं पता है हुणे इंडिया ने पाकिस्तान नूं क्रिकेट च हराया ते पाकिस्तान दे हमले की तैयारी करदा पिया ते सरहद साडी निरी राजस्थान दे नाल ही है ते जे अटैक हो गया ते तेनू भजना मुश्किल हो जाऊगा। पर मेरा ख्याल है तू ना ही जाए ते चंगा है। अच्छा पापा जी जे कहंदे ते मैं अज कॉलेज चला जावां, वो ले भी कोई पूछने वाली गल है, ये भी कोई पूछने वाली गल है। और तू जा जी सदके जा, पर एक गल सुन ले, आजकल इलेक्शन होइयां ना ते ओदे च बड़े आपस च कालजां च दंगे हो रहे हैं ते कन्हैया नूं 4-5 थप्पड़ भी चपेटा भी पईयां ते तू ओदे विच ना फस जाए, थोड़े दिन ठहर जा, हले ना जा ते मैं कहना ना ही चंगा ही है ते ना जा हले कॉलेज, रुक जा। पापा जी जे कहो ते मैं अपने बाथरूम चला जाना। ओ पुत्र ओ जा जी सदके तू जा, मैं तेन कदे मना किया है? जिथे भी तू जाना होंदा है मैं कदे मना नहीं करता, पर गल सुन ले ओ नाल वाले तुहाडे कॉलेज दे बाथरूम विच एक सप वड्डा सारा निकलेगा ते ओ सप जिहड़ा ओ देख ले, जे तेरा हौसला पैंदा है ते कॉलेज जा, जे नहीं हौसला पैंदा ते ना जा। जिन्हों अपने ते गरूर होवे, मां बाप नूं कदे मंदा ना बोलिए, भावें लख उन्हां दा कसूर होवे। ये मेरा मैसेज है। लाइए यारी ओदे नाल कदे ना लाइए जिन्हों अपने ते गरूर होवे, मां बाप नूं कदे मंदा ना बोलिए, मां बाप नूं कदे मंदा ना बोलिए, भावें लख उन्हां दा कसूर होवे, भावें लख उन्हां दा कसूर हाँ जी एनीवन हमें इसीलिए पॉजिटिव, सकारात्मक बोले, पॉजिटिव एटीट्यूड से चलना है, तभी सारी जिंदगी में आप सफल हो सकते हो। हाँ जी शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी, शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगी। सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਰਾਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कसूर जैद का था जो मैंने पी लिया, तकलीफ उनको हुई क्योंकि मैं क्यों जी लिया। कसूर जैद का था जो मैंने पी लिया, तकलीफ उनको हुई, मैं क्यों जी लिया। थैंक यू। एनीवन फ्रॉम हियर? नहीं तो उधर माइक चला जाएगा, आपको फिर वो नहीं मिलेगा। करुणा जी, मैंने सोचा आप थॉट लेके आ रहे हैं। ओके, एनीवन प्लीज? पद्मा जी या प्लीज।
भी आए हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। और जिंदगी में ये नियम होने चाहिए, जो सबसे पहले क्षमा मांगता है वह सबसे बहादुर है, जो सबसे पहले माफ करता है वह शक्तिशाली है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वही इस संसार में सबसे सुखी है। सबसे अच्छा भूल जाना है, माफ भी अच्छी से कर सकते हैं ना कभी। शुक्रिया, सब बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। मैं भी नकल को जरा, मैं वैसे पसंद नहीं करती हूँ कि इधर उधर से लेकर के बोलना, ये मेरा अपना नहीं है, पर हाँ मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। क्योंकि सभी अपने माता पिता या बुजुर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और करना भी चाहिए। तो मैं दो शब्द बोल रही हूँ। किसी का रास्ता बन रहे हो तो गलत क्या है? अगर आप किसी को रास्ता दिखा रहे हो तो गलत क्या है? किसी का कुछ दुख कम कर रहे हो तो गलत क्या है? कुछ अपने हिस्से की खुशी किसी को बांट रहे हो तो गलत क्या है? किसी के दुख में अगर आप साथ दे रहे हो तो गलत क्या है? तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबका, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करो, अपने साथ वालों का भी सम्मान करो, प्यार से रहो, सबके साथ खुशी और सुख बांटो। थैंक यू। थैंक यू जी। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੌੜੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੌੜੋ, ਜੇ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਰੋ, ਜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੇਂਗ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਵੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। थैंक यू। क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। मैंने पहले भी शायद ये बोला हुआ है, पर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। अगेन रिपीट इट। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स। कीप योर वर्ड्स पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड्स बिकम योर बिहेवियर। Keep your behavior positive because your behavior becomes your habits. Keep your habits positive because your habits become your values. Keep your values positive because your values become your destiny. एक और छोटा सा है, remember most of your stress comes from the way you respond and not from the way life is. Adjust your attitude and all that extra stress will be gone. Thank you. सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बहन जी। हाँ जी, पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना कठिन है, और यही तप है। इन्होंने जो कहा, संन्यास लेना बहुत आसान है, पर जिंदगी को जीना और अपने परिवार में धैर्य के साथ रहना और स्माइल रख के सारे काम करना, ये बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। हाँ, यही असली तप है। यस निशा जी। भरोसा तोड़ने वाले से बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। चांद कितना खूबसूरत है, फिर भी उसमें दाग है। इसलिए हमेशा किसी को की कमियों के लिए उस पर उंगली न उठाएं, बल्कि उसकी अच्छाइयों को भी देखने की कोशिश करें। सख्त
हाथों से भी फिसल जाती हैं कभी कभी नाजुक उंगलियां, रिश्तों को जोर से नहीं प्यार से पकड़ा जाता है। हाँ जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे एल्डर अब्यूज इज नॉट ओके। जैसे कल हमने वहाँ अपने वेंडर्स डे वहाँ पे ओने हंगा में भी हमने इस डे को मतलब ऑब्जर्वेशन किया, लोगों से बातचीत की और उसमें हमने कई पहलुओं को देखा और बताया। इसमें हम एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, वहाँ पे हमने एक नुक्कड़ नाटक किया था जिसके जरिए हमने लोगों को बताया था कि परिवार में ऐसा होता है और परिवार मतलब जो बुजुर्ग हैं झेलते हैं, बच्चे जो हैं उसको, जैसे आजकल बच्चे चाहते हैं बाप आज ही हमें सब कुछ दे दें, फिर सब कुछ लेने के बाद जैसे शर्मा जी ने भी एक बार बताया था बाहर कर देते हैं कि भाई अब तो हमारा काम हो गया, सब कुछ अपने पास है, ये देखते रहेंगे, होता रहेगा इनका जो होना है। तो उसी के लिए हमें आवाज उठानी है कि एल्डर अब्यूज घरों में जो होती है हमें उसके लिए बाहर आना पड़ेगा। तो जैसे कहते हैं ना, हमें इसके लिए समाज को जागरूक करने के लिए ऐसे हम छोटे छोटे संदेश देते हैं। यहाँ पे एक और संदेश देना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, घर में किसी के साथ कुछ हो रहा है, वो बाहर आके नहीं बोल पाता क्योंकि उस समय उसका मन और जैसे कहते हैं हर चीज से वो ब्लैंक हो जाता है, वो बात नहीं कर सकता। पर जो रिश्तेदार, जो दोस्त होते हैं, वो इस चीज को बहुत जल्दी भांप लेते हैं, मेरे दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो आपको उस समय उसको एक कहते हैं ना कंधा देना, सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो आपको उस समय सपोर्ट देनी चाहिए उसको और उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अगर वो बाहर निकालने में आपको कुछ ऑप्शंस पता है उसको बताने चाहिए कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और उसकी चीज को, बात को जग में उजागर नहीं करना चाहिए, उसको सॉल्यूशंस देने चाहिए। ये तो है समाज का काम। और परिवार का जो क्या काम है, और दूसरा परिवार का काम ये है, मैं उसके लिए एक मैसेज देना चाहूंगी। बच्चे, जैसे ये हमारा बच्चा ही है एक तरह से, जो हमसे कम एज के बच्चे हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्गों का सम्मान है परिवार की शान। बुजुर्गों का सम्मान परिवार की शान रखिए, उनका प्यार बरकरार, ना हो उनकी आंखों में आंसू का भार, ना हो उनकी आंखों में आंसू का भार, यह सदा ध्यान में रखिए कि ये बहुत जरूरी है। और ये हमें जैसे कहते हैं ना परिवार पे, और देखभाल करने वाले लोग भी होते हैं, कई बार खाली परिवार नहीं होता, रेस्ट होम वगैरह वहां पे भी वृद्ध होते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है, इस कंडीशन में सभी ने आना है, ये एक प्रोसेस है। आज हम करेंगे, अपनी टाइम पे हम वापस भी लेंगे उस चीज को। अगर हम अच्छा अपने माँ बाप के साथ करेंगे, या जैसे अब हमें जिम्मेवारी मिली है करें, अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे हमने भी ओल्ड आगे होना है, हमें भी वही चीज वापस मिलेगी। अच्छा कर, जो कहते हैं ना कर्मों का फल आपको वापस मिलेगा, तो इसलिए ये जरा ध्यान रखिए। तीसरी चीज, आपको अपने लिए व्यक्ति विशेष बुजुर्ग खुद अपने आप को मजबूत करें, बाहर आके बोलना चाहिए आपको। घुट घुट के आप मर जाएंगे या कुछ हो जाएगा आपको। कई बार क्या होता है, एक तो जिंदगी एकदम चलेगा, वो कई बार बीच में रह जाओगे, वो आप और ज्यादा बोझ बन जाओगे, तो आपको और मुश्किल होगी। दूसरी चीज, जैसे आप हमेशा, मैं उसी अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली आपको एक मैसेज है कि जैसे कहते हैं ना, बच्चों को, बच्चे गलत कर रहे हैं, कहीं आपको उनको स्टॉप करना पड़ेगा। डोंट डू दैट। किसी को एल्डर अब्यूज इज नॉट ओके, एक मैसेज ही नहीं है ये एक हर पहलू पे, हर स्टेप पे हमको इस चीज को फॉलो करना है। और आज मैं तो बहुत बड़ी बात क्या करूं, हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती आई है, मनदीप जी। मनदीप जी को मोस्टली जानते होंगे, ये पुलिस सर्जन तो है, अब इन्होंने एक नया रोल संभाला है। ये आप अपने बारे में खुद बताएंगी कि ये क्या है और क्या करना चाहती हैं। इनका जो कहते हैं ना, शी इज लाइक अ रोल मॉडल फॉर एवरीवन हियर। इनका दामन फैलाए बैठे हैं, अल्फाजे दुआ कुछ याद नहीं। दामन फैलाए बैठे हैं, अल्फाजे दुआ कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब कुछ भूल गए, अब तेरे सिवा कुछ याद नहीं। जा मेरे जा ना मिले कोई गम नहीं, तेरे दिल विच थोड़ी थां मिले, जा ना मिले
कोई गम नहीं। सुन सोनिया तेरी याद नाल दिन खेडदी दिन रात में, तेरा इश्क सिर चढ़ बोलदा हुण इश्क ही साडी जात में। तेरी छो दे सुपने वेखदा गुस्ताख दिल सारी रात में। अंजुआं दे मोती करके, अंजुआं दे मोती करके वे मैं होकियां नूं लोरियां सिखाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी वे मैं हासियां नाल कर दी लड़ाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी वे मैं हासियां कर दी लड़ाइयां। अंजुआं दे मोती करके कदे दिल करते होण नूं मोढे ते सिर धर रोण नूं। तेरी बुक्कल दे विच सौण नूं, तेरे मत्थे नजरां लाउण नूं। लाज तेरे शहर जो गई, लाज तेरे शहर जो गई, वानू रोक के दुआवां मैं सुनाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी ते मैं हासियां नाल कर दी लड़ाइयां। अंजुआं दे मोती करके वे मैं होकियां नूं लोरियां सिखाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी साडा हाल पुछ ले आण के, भावें बेगाना जान के। असीं आखरी सा जान के मर जाना जीता मान के। मर के भी असीं सजना वे मर के भी असीं सजना, तेरे मुख तो ना नजरां हटाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी वे मैं हासियां कर दी लड़ाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी अंजुआं दे मोती करके वे मैं होकियां नूं लोरियां सिखाइयां। तेरी दित्ती पीड़ सांभदी, तेरी दित्ती पीड़ सांभदी। थैंक यू गुरजीत जी, थैंक यू सो मच। आज जैसे आपको मैंने बताया था, एल्डर अब्यूज इज नॉट ओके, थीम है ये, सेलिब्रेशन नहीं है, पर हम आपके चेहरे हंसी खुशी देखना चाहते हैं। क्यों हंसते चेहरे देखना चाहते हैं? ताकि अब्यूज आपके पास भी फटक ना सके, है ना। और इसके लिए आज हमारे सोशल वर्कर जो बहुत बिजी रहते हैं, कभी किसी क्लाइंट को देखने जाते हैं, कभी कोई काम, जैसे कहते हैं ना, हमें आप देखते हो, हम आपको हंसाते रहते हैं, खुश करते हैं, क्योंकि समस्या है, जैसे मैंने कहा ना, हिडन आपके पास है उपेक्षा या कुछ भी है, या आप एक मतलब ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, तो हम आपको हंसाते रहते हैं, खुश करते रहते हैं, आपके नखरे भी सुनते हैं, क्यों कि हम यहाँ पे हैं। मैं इसलिए अच्छा लगता है ये नखरे सुनना, हंसते हुए मैं क्यों बोलती रहती हूँ, रीजन क्योंकि आज मैं आई, आज हमारे एक आंटी, उन्होंने कहा जीते रहो, भगवान तुमको रोजगार में तरक्की दे। हम इतना सा करते हैं, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमको मिलती है, ये जो ब्लेसिंग्स है ना, हमें बहुत काम आती है, इसलिए हमें ये करना अच्छा लगता है। ये ब्लेसिंग्स जो है ना, मैं सारे परिवार या अपने लिए जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कि उनको अपने दिल से फेस पे स्माइल रख के ये काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप उनको इतना कुछ दे जाते हो सिर्फ एक दो शब्दों से, जीते रहो, खुश रहो, रोजगार में तरक्की करो, गॉड ब्लेस यू। तो ये चीजें बहुत महत्व रखती हैं। और जो हमारे श्रीधर जी, जो हमारे कहते हैं ना सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने स्टडी किया है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, जो गहरी प्रॉब्लम होती है, वो आप इनसे बात कर सकते हैं। इनके मतलब आप कहते हैं ना कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, जैसे भी मंदिर जी ने बोला, प्रॉपर रखी जाती है शांति निवास में। तो